Right, so this is question number 91. The Shakti scheme has been offering women free travel in non-premium services of the state-run road transport corporation. This was assertion. Okay, reason there are numerous schemes, programs, and incentives being presented by the government of India in order to promote women's empowerment. Without out of these four. ये चीज तो सही लगती है ना, ये स्कीम इसी के रिगार्डिंग है, ऑल तो काफी पुरानी स्कीम है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, और वो स्कीम का रीजन पूछ रहे हैं आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारी स्कीम्स चलाती है टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट। दैट इज ऑल्सो करेक्ट ना? यस यस मैम। मैम। तो इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना? और मेरे ख्याल से रीजन भी इसका ये सही ही लग रहा है कि यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज रन न्यूमरस स्कीम्स, और उसी का एक पार्ट जो है ये वाली स्कीम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो इसका ए होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? मैम ए। बाकी लोग? ए मैम। हम्म, यस मैम। यही लगता है ना सबको? लो चेक कर लेते हैं। यस मैम। दिस इज 105 यूनिट। हाँ, वन ही है इसका। ठीक है, तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन था ये चैट बॉक्स में कौन टाइप कर रहा है? Okay. Okay, who is the first IVF baby girl in India? कनुप्रिया अग्रवाल, इंदिरा हिंदुजा, कमला सिल्वराज, कमला राठी राम। सुना है किसी ने? मैंने तो नहीं सुना इस बारे में। मैम ए है इसका। ये है इसका, कनुप्रिया अग्रवाल। और किसी को कोई यस आइडिया? मैम, क्योंकि मैंने सेकंड जब ये पेपर हुआ था तो मैंने इंदिरा आईवीएफ सोच के इंदिरा लगाया था, जो कि गलत था। ओके, राइट, सो कनुप्रिया अग्रवाल आपको लगता है। बाकी किसी ने अटेम्प्ट किया हो पेपर में? क्या अटेम्प्ट किया था? थर्ड किया था मैम। ओके, तो ये आईवीएफ वगैरह जो है ना, जो टेक्नोलॉजी है, और इंडिया में इसको लेकर के कौन कौन सी एक्ट्स हैं अलग अलग, बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव पूरे एस्पेक्ट को कवर करती है, वो कौन सी लेजिस्लेशन, ये सब कुछ नोट्स के अंदर कवर्ड है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग ये भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इन बाकी लोगों के बारे में पढ़ भी लेंगे। ठीक है, बट डू उसमें चेक करना कि आपको समझ में आ रहा है कि आईवीएफ क्या होता है या नहीं आ रहा। ठीक है, और इसका किस तरीके से जो है, आप बोलो कि मतलब जो भी वुमेन स्टडीज में पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स के ऊपर, वुमेन का क्या रोल रहता है, रिप्रेजेंटेशन रहता है वहां पे, कितनी ऑपरेशन होते हैं, व्हाट इज द वे आउट, तो वो सब कुछ जो है वो उसमें हेल्थ वाली यूनिट के अंदर कवर्ड है। ठीक है, तो वहां पे इस बार एक बार इसको जरूर देख लेना। फिलहाल के लिए आई डोंट नो, मैंने नहीं कभी ये देखा, बट लेट्स चेक इसका आंसर क्या है। 1000। हाँ, इसका वन ही है। फिर यू आर राइट, इट्स वन ओनली, अनुप्रिया अग्रवाल। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the main aim of interdisciplinary research? All right, research वाली यूनिट किस किसने कर ली? हालांकि ये उसके बिना भी हो जाएगा, बट स्टिल किस किसने यूनिट 10 देख ली है? मैंने देखी है। समझ में आई? यस मैम, समझ में आई, लेकिन अभी थोड़ा सा क्लियर होने में कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम लगेगा। कोई नहीं, हम लोग उसकी अलग से क्लास लेंगे, बस एक बार क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाए। बट अभी के लिए मतलब आई जस्ट नीड टू नो कि आप लोग रेगुलरली क्लासेस जो है वो देख रहे हो। यस। Anyways, the question is, what is the main aim of interdisciplinary research? To oversimplify the problem of research, okay, to bring out the holistic approach to research, right, to create new trend in research methodology,
to reduce the emphasis on a single subject in the research domain. मैम बी एंड डी कौन सही लग रहा है। कौन सा? मैम बी एंड डी सही लग रहा है, लेकिन बी एंड डी ऑप्शन नहीं है। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि ऑप्शन में ही नहीं है। बाकी लोग, जो ऑप्शंस हैं उनमें से क्या लगता है आपको? मेरा भी वही है कि बी एंड डी तो सही लग रहा है, पर ऑप्शन हम्म, नहीं। तो मेरे ख्याल से फिर सी और डी होगा, बी और सी मैम साउथ। या सी भी हो ये तो सकता नहीं हो है। सकता। ठीक है, तो ए तो हम हाँ। लोग कट कर देते हैं। हम्म। बचता है बी एंड सी एंड डी। क्रिएट न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। चलो, आई विल गो विद बी एंड सी, आई एम नॉट श्योर। किसी को सी एंड डी लगता है? आई कुड बी रॉन्ग टू, आई डोंट नो, आई विल हैव टू चेक। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये वाला अटेम्प्ट करती हूँ। लेट्स चेक। इट इज 1012, मतलब मेरे हिसाब से इसको होना चाहिए बी एंड सी। 1012। हाँ, यही है। ठीक है, अब सॉर्ट ऑफ मतलब फिर भी आप कहीं ना कहीं इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे, बिकॉज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, यस, मल्टी सब्जेक्ट रिसर्च होती है, पर उसमें जरूरी नहीं है कि मतलब हम लोग उसको इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें कोई एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर इन डेप्थ रिसर्च जो है वो नहीं करनी है। ठीक है ना? और बाकी के दोनों ऑप्शंस जो है उनमें कुछ गलत लगता नहीं है। तो यस, टू ब्रिंग आउट द होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च एंड टू क्रिएट न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, व्हाई नॉट? ठीक है ना? इसलिए मेरे को बीएनसी लगा था इसका। बाकी तो एनटीए कुछ भी कर सकता है अगर वो ऐसे ऑप्शंस फ्रेम कर सकता है तो। ठीक है। Which state has the highest rate of domestic violence as per NFHS 5, National Health Family Survey 5? मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। बताइए जी। फर्स्ट होगा मैम शायद मनी। ओके, बाकी लोगों? मैम मे बी टू, क्योंकि वही मूवमेंट पढ़ा था हमने एंटी एरक का एक और, तो हम्म, शायद two हो सकता है। 1 and 2 बोल रहे हो आप? यस मैम, ऑप्शन टू लग रहा है मुझे, किसी और को ऑप्शन वन लगा था। मुझे पता नहीं क्यों इसका वेस्ट बंगाल लग रहा है, तो अगेन आई एम नॉट श्योर, बट पता नहीं, मेरे को वेस्ट बंगाल ज्यादा हिट कर रहा है इसमें ना। ये मैंने तो डिटेल में देखी थी एनएफएचएस 5, डिड आई मिस आउट ऑन समथिंग? मतलब उसमें तो नहीं था ये। या हो सकता है मैंने पढ़ा हो तभी मेरे को वेस्ट बंगाल स्ट्राइक कर रहा है उसमें, आई डोंट नो। 0988। इसका कर्नाटका है क्या? ना मणिपुर है, ना महाराष्ट्र, ना वेस्ट बंगाल, इसका कर्नाटका है। डोंट नो हाउ। मैं कोई एक बार इसको चेक करके बताऊंगी कि एनएफएचएस 5 में मतलब जो रिपोर्ट आई थी, जो ऑफिशियल रिपोर्ट थी, वो तो मैंने पूरी देखी थी, नॉट दैट कि मैंने पूरी पढ़ी थी, पर मतलब ऊपर ऊपर से जितना इंपॉर्टेंट स्टफ था वो मैंने सारा देखा था, और वो सब कुछ नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है। या तो हो सकता है कि कोई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आई हो। ठीक है। बस जहां तक मुझे याद है वो 300-400 पेज की रिपोर्ट में उसमें तो कुछ ऐसा नहीं था, बट आई स्टिल चेक एक बार। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर जो है वो कर्नाटका है। हाईएस्ट रेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। Okay, how can family influence gendered education? Right, how can family influence gendered education? By promoting gender equality and challenging stereotypes, by enforcing traditional gender role and expectations, okay, by excluding discussion about gender from family conversations, by encouraging children to choose careers without considering gender norms. मैम ए एंड डी लग रहा है, ऑप्शन थ्री। यस मैम ए और डी। हम्म, क्योंकि बाकी दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते है ना। नो मैम।
ओके, समवन इज सेइंग बी एंड सी, तो उसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो ए एंड डी है ना। बाय प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स, यस। बाय एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू चूज करियर्स विदाउट कंसीडरिंग जेंडर नॉर्म्स, राइट। सो ए एंड डी, लेट्स चेक। 1011, एक तो इसमें इजीली मिलते भी नहीं है ऑप्शंस। हाँ, 3 है इसका, ना काफी सिंपल ही क्वेश्चन है ये तो खैर। ये तो अगर आपने बिल्कुल भी कुछ वुमेन स्टडीज के रिगार्डिंग ना पढ़ो तब भी हो जाए ऐसा क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स पर्सन एंड द डिसिप्लिन इन विच दे आर परफॉर्मिंग। दीपा कर्माकर, मीराबाई चानू, दीपिका कुमारी, झूलन गोस्वामी। वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, क्रिकेट एंड आर्चरी। तो अब ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे, ये तो जनरल नॉलेज है। बताओ। मैम जो मेरा बी का ए, मीराबाई का तो वेट लिफ्टिंग है मैम। हम्म, आगे। मैम आई थिंक ऑप्शन 3। यू थिंक ऑप्शन 3? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैम आई थिंक दीपा कर्माकर का दीपिका नाम नहीं कुमारी सुना आप correct लोगों ने? होगी। कर्नाटक मैं सुना है, दीपिका सुना, यस याद करो 2016 के ओलंपिक्स। सुना है मैम, लेकिन मैम आई थिंक दीपिका कुमारी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। मैम फोर्थ हो सकता है इसका। फोर्थ ही है इसका, मतलब आई डोंट नो आप लोग क्रिकेट देखते हो कि नहीं देखते हो, पर मैं बहुत देखती हूँ। झूलन गोस्वामी इज अ वेरी वेरी फेमस फास्ट बॉलर, ठीक है। और सिर्फ डी के 3 से ही ऑप्शन बन जाता। राइट, वैसे भी अगर आप देखो दीपा कर्माकर तो आपको पता ही होगा, 2016 के ओलंपिक्स तो हर किसी ने लाइव देखे थे, वो उनके जिम्नास्टिक की परफॉर्मेंस जो थी, इसमें आई थिंक शी मिस्ड ब्रॉन्ज एक दो मार्क से कुछ ना। तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, या आई थिंक उनका ब्रॉन्ज था, बट जो भी था उनकी परफॉर्मेंस काफी फेमस हुई थी उस टाइम के ऊपर, ठीक है। एक का 2 इसमें आ गया, और मेरा भाई चानू वेट लिफ्टिंग के लिए काफी फेमस है, ठीक है। ये तो खैर सबको ही पता था मेरे ख्याल से। और दीपिका कुमारी आर्चरी मैंने नाम सुना है, बट मतलब ऐसे अलग से तो मैं भी शायद दीपिका कुमारी को नहीं अटेम्प्ट कर पाती। तो एनीवेज ये झूलन गोस्वामी से ही ऑप्शन बन जाता था। लेट्स चेक एक बार। 1043। हम्म, 4 ही है। अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ, फिर से क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग विमेन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस। तो क्रोनोलॉजी जो है एज अमित शाह से हम सबको समझनी पड़ेगी। तो कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। बताइए। मैम ऑप्शन 2, बी डी ए सी। हम्म, इसमें आप इमोरल ट्रैफिक को पहले डाल रहे हो, देन डाउरी प्रोहिबिशन, देन कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कोई ऐसा जो मेरे को हर एक्ट के इसमें ईयर्स बता दे। मैम इमोरल ट्रैफिकिंग 1960s में आई थी, डाउरी 68 में आई थी शायद, या 71 में थी। सती भी 70s में थी, और डोमेस्टिक वायलेंस 2005 में थी। 5। डोमेस्टिक वायलेंस इज करेक्ट, 2005 में थी, बट आई थिंक बाकी का यू आर क्लोज, पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया थोड़ा। आंसर तो खैर बन ही जाएगा उससे, ठीक है। बट कभी कभी ज्यादा वो आ जाता है, तो आपको ईयर्स भी पता होने चाहिए। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, नॉट 60s।
ठीक है, बाद में इसकी हालांकि अमेंडमेंट भी हुई थी 86 के अंदर, और इसकी एक और अमेंडमेंट जो थी वो 2016 6 में होनी थी, पर वो नहीं हुई थी। ठीक है, वो भी पेंडिंग है। राइट, ये तो पता ही है 2005। आई थिंक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो 1971 है, बट चेक कर लेना 61 है या 71 है, इन दोनों में से कोई है। ठीक है, और कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, इसकी तो पूरी प्रॉपर स्टोरी मैंने क्लास में बताई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए, पर आपने देखी नहीं होगी वो यूनिट, मेरे को ऐसा लगता है। एनीवेज, दिस वाज 1987 कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट। तो हाँ, वही सीक्वेंस बन रहा है फिर, कि पहले बी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। यस, ये करेक्ट आंसर है। यार, ये रेडमी कौन है? मतलब आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है क्या? बार बार इन आउट इन आउट। 1046। यही आंसर है इसका, 2। ठीक है भाई, ये ईयर्स जो है ना, ये आपको बिल्कुल टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा गैप हो, लेकिन कई बार ये बिल्कुल इमीडिएट ईयर्स वाले पूछ लेते होते हैं। मैम, जो हाँ, डोगरी वाला है ये 1961 का है 61। शायद। ओके, ठीक है, वही मैं कह रही थी ना कि आइदर 61 और 71। ठीक है, वही देखो, बिना रिवीजन के यही हाल होता है फिर। बट एनीवेज, आप लोगों को एग्जाम देना है तो इसको बिल्कुल टिप्स के ऊपर याद रखना। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि मतलब 10-15 एक्ट्स अगर आप उनके ईयर भी याद कर लोगे तो फिर, और उसमें आपके 2-3 क्वेश्चन निकल जा रहे हैं, आई थिंक बहुत ही मतलब जो आपकी इनपुट आउटपुट रेशियो है वो काफी अच्छी बन जाती है। The culture industry is a chapter from the book The Dialectic of Enlightenment by Theodore Adorno and Marx Horkheimer, Adorno and Benedict Anderson, Horkheimer and Marshall McLuhan, Horkheimer and Frederick Jameson। किसी ने सुना है इनके बारे में? कल्चर इंडस्ट्री, नहीं सुना मैम। डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट, मतलब आई हैव बीन अ हिस्ट्री स्टूडेंट इन जेएनयू। ठीक है, मैंने ये बुक कभी नहीं सुनी है समहाउ। डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट। चलो, I'll go with A। बस मेरे को लगता है इसका 2 तो नहीं होगा, बाकी के लिए आई एम नॉट श्योर। लेट्स सी, किसी को अटेम्प्ट करना है यहाँ पे? ओके, देख लेते हैं आंसर 1005। वन ही है इसका। वही बात है कि कई बार इंट्यूशन के बेसिस के ऊपर आपको जाना पड़ता है। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्यों पूछा है इसमें, वुमेन स्टडी स्पेसिफिक क्या है। ठीक है, आई चेक इट और आई लेट यू गाइस नो। राइट, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द women's empowerment idea in women's empowerment India? गॉड, ये women's empowerment index तो नहीं था ना? To measure women's ability to conform to traditional roles, to assess women's influence over men in various contexts, to capture various aspects of women's well-being and agency, to determine women's compliance with societal norms। बताइए। एक ही आंसर हो सकता है ना इसका? मैम सी हो सकता है। हम्म, देखिए, सपोजिंग कि यहाँ पे इंडेक्स लिखना था इनको, वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडेक्स, वही हो सकता है इसको, और कुछ हो भी नहीं सकता। तो कोई एम्पावरमेंट इंडेक्स जो है वो तो यही मेजर कर सकते हैं ना, एजेंसी ऑफ वुमेन। एजेंसी का मतलब क्या होता है?
Can someone tell me? In the context of social sciences, what do we mean by agency? मतलब इसका मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से कितनी चीजें कर सकते हो, आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग कितनी है, ठीक है? या आपके लिए कोई और चीजें ना करे, आप खुद जो हो कितना सोशल चेंज जो है वो अपने हिसाब से ला सकते हो। दैट इज कॉल्ड विमेन्स एजेंसी, ठीक है? और कोई एम्पावरमेंट इंडेक्स जो है वो यही मेजर करेगा, बाकी चीजें क्यों मेजर करेगा वो, ठीक है? फिर तो उसका नाम ही कुछ और होता। 0995। 3 years का। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन कितने आसान पूछते हैं लोग इसमें। हाँ जी, व्हाट इज सिसजेंडर? किसने यूनिट 1 देखी है, टर्मिनोलॉजी वाली क्लास? मैम इसका भी ऑप्शन सी। A term referring exclusively to transgender individuals, the same as heterosexual, a person whose gender identity matches the sex they are assigned at birth. As per NTA, this is birth and not birth. ठीक है? A concept that is not relevant to gender studies. So बड़ी है इसका, है ना? यस मैम। अब जाके क्लास में देखना, उसमें ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो ये भी काफी सिंपल ही क्वेश्चन था। 0997। 3 है। CBSE merit scholarship scheme is for CBSE merit scholarship scheme is for girl children, both girls and boys, single girl child for boys. बताओ। मैम आई थिंक फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, क्या? या तो फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड भी हो सकता है, नॉट श्योर। देखिए कुछ भी डिटेल देते हैं बस ना, कि भाई ये कौन सी स्कीम है, किस ईयर में लॉन्च हुई थी, थोड़ा सा मतलब ब्रॉडर क्वेश्चन फ्रेम कर दे। CBSE मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, अभी ये चाहे 20 साल पहले आई हो, चाहे अभी आई हो, यू वोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। और इसका मेरे को सिंगल गर्ल चाइल्ड लगता है। लेट्स सी। 0976। यही है। देखो ये तो आप लोगों को पता है कि नहीं हो सकता। और गर्ल चिल्ड्रन, आई डोंट नो क्या लिखना चाह रहे थे ये लोग, ठीक है? और बोथ गर्ल्स एंड बॉयज होगा तो आपसे पूछेंगे ये क्यों फिर, ठीक है? वो तो काफी स्पेसिफिक सी स्कीम ही पूछेंगे ना आपसे। राइट, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड। Feminist jurisprudence is also known as feminist theory, feminist discourse, feminist legal theory, and female theory. थर्ड। यही हो सकता है, feminist legal theory। सी मैम। यस मैम 0999। सी। यही है, feminist legal theory। क्या टाइप कर रहे हो आप लोग इतना? jurisprudence का मतलब ही एक्चुअल में यही होता है, ठीक है? Relating to law and the legality of things, right? Next question. Who among the following advocated for wages for housework? ये हर बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? सेल्मा जेम्स, जूलियट मिचेल, एलिसन जैगर, मार्गरेट बेल्स्टन। जैसे इस बार ये हुआ कि पहले ये पूछते थे कि कौन सी फेमिनिस्ट थियरी ने बोला है, कि सोशलिस्ट ने बोला है, रेडिकल ने बोला है, लिबरल ने बोला है। अब उन्होंने जो है स्कॉलर का नाम पूछ लिया, इतना ही फर्क पड़ा।
मैम थर्ड आई शायद फर्स्ट हो सकती है मैम। ओके, मैम फर्स्ट। मार्गरेट बेंस्टन का नाम सुना है आप में से किसी ने? मैम सुना तो है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में सुना है मैंने। एक मिनट है, एक कॉल आ रहा है। Just a second. हाँ जी, सॉरी। राइट, सो कहाँ पे थे हम लोग? वेजेस फॉर हाउसवर्क। हाँ, क्या मार्गरेट बेंस्टन पे बात कर रहे थे ना? हैव यू गाइस रेड अबाउट हर? यस। कहाँ पे पढ़ा है? वर्क वाली यूनिट में जाकर के देखना, उसमें प्रॉपर जो है सब कुछ मार्गरेट, नॉट सब कुछ, मतलब जो कुछ भी रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क, उनकी जो भी थेरीज रही हैं वो सब कुछ काफी इंपॉर्टेंट, और ये बार बार जो है ये पूछते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, मेरे को लगता है इसका 1 या 4 में से कोई एक होना चाहिए, आइदर सेल्मा जेम्स और मार्गरेट बेंस्टन। नॉट श्योर दो। चलो, कंसीडरिंग कि मार्गरेट बेंस्टन को आप सोशलिस्ट फेमिनिज्म की कैटेगरी में नहीं डालोगे, तो आई विल गो विद सेल्मा जेम्स, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर। किसी और को अटेम्प्ट करना है? क्या लगता है आप लोगों को? मैम आई फर्स्ट ही थिंक है फर्स्ट। मैम इसका। ओके, इसका फर्स्ट ही है। ओके, बाकी किसी ने पढ़ा हो सलमा जेम्स के बारे में? बिकॉज आई थिंक मैंने कहीं मेंशन तो सुना है इनका, बट डिटेल में मैंने भी नहीं पढ़ा उतना। एनीवे, चलो, आप बोल रहे हो कि फर्स्ट है तो फर्स्ट ही होगा, मेरे को फिर चेक करने की जरूरत नहीं है इसको। राइट, सो चलो, मैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ करके नोट्स में इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन पेपर हमारी वैल्यू एडिशन जो है वो कर सकते हैं, राइट? बट मार्गरेट बेंस्टन के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लेना। ये 3 स्कॉलर्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमने सुना हुआ है और नोट्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, सिर्फ एक यही स्कॉलर है जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो हम लोग इनके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है? तो फॉर द टाइम बिंग दिस इज द आंसर, सलमा जेम्स। राइट, ओके, ये भी क्वेश्चन हर बार आता है। पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रेटिव, क्रिटिकल एंड फेमिनिस्ट, बताइए। कृति सिंह फोर। फोर में पॉजिटिविस्ट का है ऑगस्टे कॉम्टे, इंटरप्रेटिव का है मार्क्स वेबर, क्रिटिकल का है थियोडोर एडोर्नो, एंड फेमिनिस्ट का है सिमोन दे ब्यूवा। और किसी को अटेम्प्ट करना है? मैम सेकंड या फोर्थ में से नहीं, वो तो उसी में से होगा, खैर। तो काफी क्लियर है, बिकॉज दिस थिंग नो। यस मैम डी। डी का 1, डी का 1। और दोनों ऑप्शंस में बी का 3 है, इंटरप्रेटिव मार्क्स वेबर, दैट इज करेक्ट ओनली, ठीक है? फिर और ए और 2 में आगे पीछे है पॉजिटिविस्ट और
क्रिटिकल, थियोडोर अडोर्नो एंड ऑगस्टे कॉम्टे। Well, I'll go with A का 2 and C का 4, that is ये वाला। A का 2, C का 4 सेकंड वाले में है। Let's check। 1036। नहीं, इसका 4 है। वही 50-50 वाला जो स्टफ है। ठीक है, आई डोंट नो, मैंने ना तो कभी ये वाला नाम सुना है थियोडोर अडोर्नो और ना ही मैंने ऑगस्टे कॉम्टे सुना। मतलब इनके क्वेश्चन पेपर में जरूर पढ़ लिया होगा, बट एज सच मैंने विमेन स्टडीज में कभी ये नाम नहीं सुना। ठीक है, तो वही बात है, सोर्सेज की बहुत कमी है इस सब्जेक्ट के अंदर ना। बस जितने पॉसिबल सोर्सेज थे विमेन स्टडीज के वो तो मैंने सारे कवर किए हैं, और उसमें इन स्कॉलर्स का नाम उतना ज्यादा नहीं आता है। तो आई डोंट नो, ये पेपर 1 की वजह से कई बार इस तरह की क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पॉसिबली उसकी वजह से हो सकता है। समवन इज सेइंग ही इज अ सोशियोलॉजिस्ट। यस, मैक्स वेबर के बारे में तो खैर सबने ही सुना होता है, सिमोन द ब्यूवा हम लोग पढ़ते ही हैं। राइट, सो यस मैम। तो पेपर 1 पे भी आई डोंट नो, मतलब ये पेपर 1 के हिसाब से पूछा है कैसे पूछा है, पर थोड़ा सा फोकस वहां पे भी रखा करो, बिकॉज अगर आप उसमें भी देखोगे थोड़ा बहुत इस तरीके के स्कॉलर जो है वहां पे भी कवर हो जाते हैं। राइट, चलो एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following feminist thinker is known for her work on ecofeminism, emphasizing the connection between the environment and gender issues. So शर्मिला रेगे, वंदना शिव, कमला बशीन, कुमकुम सांगरी। बताइए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। मैम 2। वंदना शिव। कमला बशीन का नाम सुना आप लोगों ने? यस मैम। उनकी वीडियोस भी जा करके देख सकते हो आप लोग यूट्यूब के ऊपर ना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस उनकी। काफी फेमस भी थे वो। 1009। यही है।